तो इससे पहले हमने क्या किया उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए, अच्छा थीटा की वैल्यू हमने पहले निकाली है बाद में, क्लास के बाद में ना, दोबारा से जब क्लास शुरू हुई है, तो ये हमारी हो गई थीटा की वैल्यू। हाँ ओके। सर। हाँ, ओके सर। ये थीटा की वैल्यू हो गई। और फ्रिक्शन अगर सरफेस पे नहीं है तो मैक्सिमम क्या वेलोसिटी हम ले सकते हैं, वो उसकी वैल्यू ये हो गई। और क्या जो है हम थीटा हमारा होना चाहिए, उसकी वैल्यू ये हो गई। अब ये हम फॉर्मूले निकाल चुके। अब हम कार ले रहे हैं, तो कार जो है वो बना दीजिए। और चलिए, इसका मास m है। ठीक है। अब ये सर्कुलर रोड है, इसका रेडियस मान लीजिए r है। इसके लिए बनाइए, ये प्लेन रोड है। कैसा रोड है? लेवल रोड। तो लेवल रोड पे जब ये कार आएगी, सामने से ऐसी दिखेगी हमको ये कार। ठीक है ना? तो इस पे क्या लगेगा? जब लेवल रोड है तो नॉर्मल बिल्कुल सीधा ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा, बाहर की तरफ यस। m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा। ओके। और अंदर की तरफ, अंदर वाला फोर्स बताइए। एम जी साइन, नो, एन साइन थीटा। अंदर वाला फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन फोर्स। साइन थीटा कहाँ फोर। तक जाएगा? नॉर्मल तो इस बार परपेंडिकुलर है ना, कार लेवल रोड पे है तो हाँ बेंड हाँ। कैसे करेगी? अच्छा लेवल, ओके। हाँ, हाँ सर। यहाँ पे तो बेंड करेगी ही नहीं ना। वो अगला केस, इसके बाद वाला केस हम लोग स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम रोड को थोड़ा सा बेंड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सीधे सीधे क्या करना है हमको? एफ, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे हमको प्रोवाइड कर रही है, m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m v स्क्वायर अपॉन r भी लिख सकता हूँ। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे किसके बराबर है? म्यू n के बराबर। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग, ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए मैं मैक्सिमम क्या वेलोसिटी ले सकता हूँ? यहाँ पे तो बहुत ही आसान हो गया, म्यू mg जो फ्रिक्शन फोर्स है, वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे कम होना चाहिए। हाँ सर। जस्ट इसके बराबर तो हो सकता है, इससे जरा भी 0.1 न्यूटन भी बढ़ गया, बल्कि 0.0001 न्यूटन भी बढ़ गया तो गाड़ी हमारी स्किड हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे मास से मास कट गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया? v must be less than equal to न्यू, क्यू जी मतलब अंडर रूट न्यू जी आर। आर रूट। यस, ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? बोलिए, एनी प्रॉब्लम? यस। यस। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। हाँ नो प्रॉब्लम। और इसी को आप बैंकिंग वाला कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग रोड और बैंक्ड रोड। कभी भी आप जाएं हाईवे पर और कहीं पे टर्न आए तो देखिएगा, उसका जो आउटर वाला साइड होता है वो उठा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान दिया है कभी? चलिए हाँ आप सर। जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये मेरा रोड है। ठीक है, तो इसका ये रेडियस हो गया।
बीच से लेते हैं ना रेडियस। तो अब बैंक रोड है ये। तो बैंक रोड कैसा होता है उसका मैं अलग से डायग्राम यहाँ बना दूं। देखिए पीछे वाली साइड जो है वो कुछ उठी हुई होगी और आगे वाली साइड झुकी हुई होगी, तो इस तरीके का डायग्राम बना। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मैंने इधर से उठाया है तो ये एंगल थीटा हो गया। क्लियर है मेरी बात बेटा? हाँ सर। तो यहाँ पे अब की बार जो कार मेरी होगी उसका फ्रंट व्यू बना रहा हूं मैं। यस सर। कार ट्रक जो चाहे मान लो, ये उसके सामने वाली ग्रिल है, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो अब मुझे जल्दी से बता दिए इस पे फोर्सेस कैसे लगेंगे। नॉर्मल ऐसे लगेगा। हाँ सर, ये वो नॉर्मल हो जाएगा। mg। एक और मैंने सोचा कि मिनट, नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा। ये नॉर्मल ऐसे लगेगा और नीचे एम जी ऐसे लगेगा। ठीक है ना? और इस नॉर्मल का अब ये तिरछा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल होगा, तो ये एन कॉस यस। थीटा हो जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट इधर लगेगा, और mg sin थीटा। तो इधर हो जाएगा एन साइन थीटा। ठीक है ना? यस। हम्म, चलिए, वेरी गुड। और वो किधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर, हाँ सर। एम वी ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला, ओके। mv स्क्वायर। ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए, वेरी गुड। करिए अब जल्दी से, कैसे करेंगे? इसमें अभी अगर फ्रिक्शन है, न्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा, वो तो बनाया नहीं। वो किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। फिर से इस तरफ एन sin थीटा की वो तो तरफ करो है। सरफेस के अलोंग लगता है ऐसे। हाँ सर। ठीक है। हम्म। यस। और बताइए, और क्या करें? हम्म, इसको ज्यादा और कुछ। आसान रहेगा अगर मैं इस बार जो है वो आ, इसका कंपोनेंट mg का ले लूं इधर। तो mg का कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा होगा नहीं? हाँ बोलो सर। बेटा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, mg cos थीटा।
तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। cos थीटा। और नॉर्मल इस बार लेने से फायदा नहीं होगा, ठीक है, हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा एम जी को डिवाइड करें और सेंट्रीफ्यूगल को डिवाइड करें। लेकिन चलिए सारे कर दिए, अब देखेंगे जो हमें ज्यादा सूट करेगा वो ले लेंगे। एम जी का बताइए, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एम जी का? एम जी साइन थीटा। यस सर। एम वी को डिवाइड करिए। एम वी को हम्म। ऊपर वाला हो जाएगा mv² अपॉन r cos। वी को हम एक एलोंग दी सरफेस कर देते हैं, तो जब हम इसको यस। एलोंग दी सरफेस करेंगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा इस बार। चेक करिए थीटा होगा नहीं होगा। हाँ सर, होना चाहिए सर। थीटा होना चाहिए ना, हाँ सर। तो इसलिए ये थीटा हो गया। और इसका तो ये वाला एंगल, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। यस सर। और साइन थीटा किधर आएगा? साइन थीटा एम जी कॉस थीटा के साथ आएगा, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। बोलो बेटा। यस सर। यहां से देखिए ज्यादा आसान इक्वेशन जो बन रही है वो ये बन रही है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी एम स्क्वायर वी अपॉन स्क्वायर आर अपॉन r साइन। साइन थीटा। ये तो हो गया नॉर्मल के बराबर। अगर मैं कंपोनेंट लेता तो एन कॉस थीटा बिकम्स इक्वल टू एन एम जी। हाँ सर। लेकिन वहां पे फ्रिक्शन के लिए मैं क्या करता? फ्रिक्शन के लिए मुझे नॉर्मल चाहिए होता, हाँ सर। और मैं फ्रिक्शन को किससे बैलेंस करता? फिर मुझे एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेना पड़ता, उसका कंपोनेंट लेना पड़ता। और फिर हाँ एन सर। साइन थीटा को मैं कैसे वो करता, कंपनसेट, तो वो मेरे लिए जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती जो हम लोग कर नहीं रहे, तो इसलिए हम लोगों को जो हम यही वाला तरीका हमेशा करते आए हैं तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी ट्राई कर सकते हैं एन को डिवाइड करके, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। यस सर। और वहां पे फिर क्या हो जाएगा, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा के अलोंग, और दूसरा फ्रिक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा किसके? दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शन। हो जाएगा एम जी के अलोंग, हाँ सर, एम जी। ठीक है ना? और एम वी स्क्वायर अपॉन आर का कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं होगी, सोचिएगा इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। आसान तरीका ये है कि नॉर्मल को यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। फ्रिक्शन इज यस इक्वल सर। टू किसके हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। बोलो बेटा। ओके सर। ओके नहीं, ये बताइए ये कहाँ से आया? अब एम वी स्क्वायर मतलब वो डायरेक्शन में है ना उसके, तो एफ कर रहा है एम वी स्क्वायर कॉस थीटा को और एम जी साइन थीटा को, तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा वाज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। पर आपने एम जी साइन थीटा को उस तरफ ले गए तो ये वाला आ गया सर। यस, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस को इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस। यस सर। ये वाली फोर्सेस जो दोनों हैं ये बराबर है इस फोर्स के, वो इक्वल करके मैं एम जी साइन थीटा को दूसरी तरफ ले गया हूँ, ठीक है ना? यस सर। बस हो गया काम। गुड।
और बताइए और क्या करना है। मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ भी निकालनी है और थीटा भी निकालना है। खाली फ्रिक्शन की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा। वो तो म्यू इंटू एन ही होता है। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ सर। म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम स्क्वायर म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। बताओ बेटा फ्रिक्शन फोर्स यही हो जाएगा। हाँ तो सर। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी। कैसे? मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी। सब कुछ उस तरफ ले जाओ, मतलब सबसेट कर दीजिए तो फिर। मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हाँ ये सर। वाली वैल्यू से, यहाँ से। भाई वेलोसिटी की एक इक्वेशन चाहिए तो सबसे बेस्ट यही इक्वेशन है कि फ्रिक्शन की जगह हाँ हम सर। लोग क्या लिख दें, ये वाली वैल्यू लिख दें और एम जी साइन थीटा को इधर ले आए। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी। हाँ सर। तो बनाइए जल्दी से क्या हो जाएगी। वेलोसिटी की की इक्वेशन जगह बतानी मैंने लिख चाहिए। दिया म्यू एम जी कॉस थीटा थीटा प्लस म्यू एम वी म्यू स्क्वायर म्यू 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 एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। ये तो हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स प्लस क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। हाँ, यस इज सर। इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। बोलो बेटा ये वाली इक्वेशन समझ में आई। यस सर। कहाँ से ये वैल्यू आई, इन दोनों इक्वेशन से। मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू ये वाली उठा करके फिर इस वाली इक्वेशन में रख दी है और ये कर दिया है बस। समझ में आ रही है ये बात। यस। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है सर। तो इसमें मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना होगा, और वेलोसिटी बस। वाले कंपोनेंट को एक तरफ ले जाइए। पहले तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एम कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तो चलिए हम इधर ले जाते हैं इसको। तो म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस यस सर। म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। बोलो बेटा कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। नहीं सर, नहीं सर। इसमें से v कॉमन ले लीजिए। यस। तो v कॉमन लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, और v कॉमन ले करके इसको इधर ले आइए, बाकी फैक्टर को। तो जल्दी से मतलब बताइए कॉस क्या हो थीटा जाएगा। मैं लिखूंगा ये नहीं, कॉमन पूरा ले एक साथ लिख रहा हूँ। म्यू वी कॉस। कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। अच्छा, जी को मैं ऐसा करता हूँ, जी को भी बाहर ले लेता हूँ ना तो आसानी हो जाएगी।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, ये आर जो डिनोमिनेटर वाला है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हाँ सर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, म्यू साइन थीटा। बोलो बेटा। यस। कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा यही आएगा, सही सही देख के बताइए। और इसका हाँ रूट सर, यही लिखूंगा तो ये भी हो जाएगा। भी हो जाएगा। यस सर। अब जल्दी से चेक करके बताइए मुझे। क्या ये मेरा फॉर्मूला सही है? हाँ सर, सही है। अच्छा, दोनों इक्वेशन को ऊपर न्नीचे में कॉस से डिवाइड कर दूं तो बताइए क्या हो जाएगा? दोनों को मतलब आर जी न्यू न्यूमिनेटर और कॉस डिनोमिनेटर थीटा। दोनों को कॉस से डिवाइड कर दूं तो v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट। जब कॉस से डिवाइड करूंगा तो आर जी म्यू, यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हाँ। कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ओके। यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो गया माइनस और यहाँ पे हो गया म्यू टेन थीटा। तो कुछ किताबों में आपको ये इक्वेशन भी मिलेगी। बोलो बेटा। ये यस है सर। मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप जा सकते हैं। इससे या तो कम होनी चाहिए या इसके बराबर होनी। बोलिए, क्लियर है? यस। अब इसको चेक करने का भी तरीका हमारे पास है, इसको चेक कर लेते हैं। चेक किया जाए कि ये डेरिवेशन हमने हाँ सर। सही की है या नहीं की है। हाँ तो सपोज थीटा इज इक्वल टू जीरो हो तो क्या वैल्यू आएगी, जल्दी बोलिए। थीटा अगर जीरो है तो मतलब फिर tan जीरो की वैल्यू तो ई जीरो ही मैक्स होती है। क्या हो जाएगा? सर आर जी न्यू अपॉन म्यू आर जी वन। अपॉन कहाँ आएगा? वन अपॉन वन अपॉन वन। हाँ वही न्यू आर। तो थीटा जीरो कहाँ था? अभी ऊपर ही तो किया लेवल रोड में। हाँ सर। देखिए, और इसमें वैल्यू नहीं आई है ये मी मैक्स। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यस सर। दैट मीन्स प्रूफ हो गया हमारा। यस। चलिए दूसरा केस देखते हैं, फ्रिक्शन जीरो करिए। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा? बोलिए। आर जी टेन थीटा। बोलिए, फ्रिक्शन जब हाँ जीरो सर। किया था तो यही वैल्यू आई थी, नहीं आई थी? आज ही tan, यस सर, आज ही tan थीटा अपॉन। हाँ आज, हाँ सर आया था सर, ये वैल्यू आया था। हाँ, गया फ्रिक्शन जो जीरो किया था हमने, ये रहा। यस सर। सारी चीजें वेरीफाई होती चली जा रही हैं। तीसरा केस इसमें बना सकते हैं, दोनों जीरो कर दिए, थीटा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बताइए वी मैक्स क्या हो जाएगी? वी मैक्स आप चल जीरो। ही नहीं पाएंगे ऐसे रोड पे। यस सर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसकी वी मिनिमम के बारे में भी पूछ लेता है, वी मिनिमम। बताइए वी मिनिमम का क्या फॉर्मूला होगा? ये आप ड्राइव करिएगा। ठीक है। इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? ऊपर की तरफ।
नीचे स्लाइड होना चाहेगी तो ऊपर की तरफ लग जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको लिख लिए आर ओके डी। सर। खाली ऊपर जो है माइनस साइन आ जाएगा, म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन 1 + म्यू टेन थीटा। नीचे प्लस आ गया, ऊपर माइनस आ गया। लेकिन एक्चुअली आप सोचिए, एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअल में मिनिमम जो रोड होता है वो वेलोसिटी जीरो के लिए बनाया गया हो। मान लीजिए आपका रोड है, आप जा रहे हैं टर्न पे, और आपकी किसी वजह से गाड़ी रुक गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, इंजन रुक गया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप नीचे की तरफ स्लाइड कर जाते हैं। हाँ सर। रुक भी जाएं तो भी आपकी गाड़ी खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? नीचे यस। की तरफ जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, उसको फ्रिक्शन काउंटर बैलेंस कर लेता है। यस सर। ठीक है ना। कब गिर सकती है गाड़ी? नीचे की तरफ स्लाइड हो सकती है, अगर ये जब थीटा बताए ज्यादा हो थीटा आ जाए। जाए। कब गिर सकती है? ये मेरा ये रोड है। अब ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है और रुक गई है, वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो कब ये स्लाइड हो सकती है नीचे? नीचे क्या लग रहा है? mg sin थीटा। इधर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन जो इसको रोके हुए है। ये स्लाइड कब हो सकती है? जब टेन थीटा बड़ा हो जाए म्यू से। तो इसको मैंने वही ऊपर कहा था लिखा सर, था जब थीटा हमने। बड़ा हो जाए। तो मैंने वही कहा था सर। अच्छा, क्या कहते हैं इस एंगल को? एंगल वही कहता है। इस अब एंगल का नाम था एक स्पेशल। बैंक एंगल। नहीं नहीं, फ्रिक्शन के सेकंड पार्ट लेक्चर में बताया था क्या एंगल नाम था सर? रिपोज। एंगल ऑफ। वो एंगल ऑफ रिपोज, ओके ओके। हाँ भाई, आप कोई भी वेज है उसका एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा ना कि फ्रिक्शन तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। और आपने बढ़ा दिया ज्यादा एंगल, तो mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा। तो नीचे वाला फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका है। तो आप जैसे ही उससे ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई हाँ कि सर। नहीं आई मेरी? हाँ सर। हर बात में तो आप हाँ कह देते हैं, तो मुझे यही नहीं होता कि आपको नहीं समझ। सर नहीं, समझ में आ गया, समझ में। चलो, आ गई तो वेरी गुड, मुबारक हो। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट में एक ये है, और एक अगला चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ये अगर आपको दो ओके। चैप्टर हो गए तो बाकी समझ लिए फिजिक्स कुछ भी नहीं है। हेलो यार। ओके। तो बेटा अब आपका ओके। काम ये है कि आपको जो है वो अच्छे से रिवाइज करना है। अब आपका मैं टेस्ट लूंगा। तो आज है 18 तारीख, कल है 19। तो अच्छा, ये बताइए, अब कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? नहीं। चलिए, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो शुरू करेंगे वो केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। तो कौन सा वाला चैप्टर हमने कहा है शुरू करने के लिए? बॉन्डिंग। या आप कोई और चाहते हैं तो बताइए, वो शुरू कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, और सोच के आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। या चलिए, क्योंकि ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के बिना हम लोग ऑर्गेनिक भी नहीं पढ़ सकते ना, तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। ठीक है ना। यस सर। चलिए, ओके बेटा, गुड नाइट। आज देखिए 12:05 हो गए, लेकिन आज हाँ जो है वो मिठाई खाने का दिन है, हमने चैप्टर पूरा कर लिया। हाँ सर। ये बाहर आपने बहुत सारे वांटेड लगाए हुए हैं, किसके लिए लगाए हुए हैं छत पे? अरे सर, वो कैरेक्टर जैसे शो के। अच्छा, हाँ चलिए। मैंने कहा वांटेड लगाया हुआ, फर्स्ट रैंक चाहिए वांटेड हर हालत में। सर। हाँ सर, चाहिए तो। इंशाल्लाह।
मिलेगी, जरूर मिलेगी।